सॉफ्टवेयर पार्ट को देखते हैं तो बेसिकली जब भी आप कोई सिस्टम कनेक्ट करते हो बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र को तो उनका एक डेफिनेट सॉफ्टवेयर होता है। जब भी हम कोई सिस्टम खोलेंगे सॉफ्टवेयर तो आप देखोगे ये पैनल खुल के आएगा। इसमें जब भी हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो उससे शुरुआत में हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें वो रीसेटिंग। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो कि सारे कमांड्स यहाँ से दिए जाते हैं मशीन को। तो आप देखो कि जब भी हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया इमीडिएटली मशीन रीसेटिंग का कमांड ले लेती है और आप देखोगे वो अपने सारे आर्म्स को चेक कर रही है इस दौरान कि रिएजेंट आर्म, सैंपल आर्म ये प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, रोटर क्यूबिट सही अलाइन है या नहीं। तो वो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए अभी कमांड दिया हुआ है, दैट इज़ अ रीसेटिंग कमांड। जैसे ही रीसेटिंग कंप्लीट होती है और फर्स्ट टाइम अगर हम मशीन को ओपन कर रहे हैं तो हमें स्पेशल फंक्शन में जाना है और स्पेशल फंक्शन में आप देखोगे एक रोटर सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। रोटर सिस्टम के अंदर जो रूटीन में पैरामीटर उसमें सबसे पहले हमें नीडल रेंज करना होता है, ठीक, सो दैट कि अगर कहीं नियर फ्यूचर में या जब आपने डे एंड किया तो उसके बाद अगर कहीं कोई सॉल्ट डिपोजिशन है तो उसे हम सबसे पहले क्लीन अप करें, ठीक। तो इस दौरान नीडल रेंज करना ज़रूरी है, ठीक। मीन्स स्टार्ट ऑफ द डे करने से पहले हमें नीडल रेंज करना मस्ट है। नीडल रेंज करने के बाद नेक्स्ट थिंग होगी हमें ब्लैंकिंग करनी है। हाँ, तो जैसे ही मशीन आपकी स्टैंड बाई में आ जाती है फिर आपने नीडल रेंज किया। नीडल रेंज करने के बाद हर बार हर एक किसी भी एक फंक्शन को करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको यहाँ कमांड दिखेगा स्टैंड बाई का। अगर मशीन इन प्रोसेस है किसी भी स्टेप पे तो आप कोई दूसरा कमांड नहीं दे सकते। तो बट नेचुरल है कि जैसे ही कोई एक कमांड कंप्लीट होगा तभी हम नेक्स्ट कमांड दे पाएंगे। तो ब्लैंकिंग जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक। तो आपने ब्लैंकिंग किया। ब्लैंकिंग करने के बाद सारे क्यूबिट्स की कुछ वैल्यूज़ आएंगी, अलग अलग वेवलेंथ पर आपको दिखेगा कि कुछ वैल्यूज़ आएंगी। अगर ये वैल्यूज़ हमारी एक्सेप्टेबल रेंज में है तो वो आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हो। तो यहाँ आप देखोगे ये ग्राफ आएगा जहाँ ये एवरेज वैल्यू है। इस एवरेज वैल्यू से प्लस माइनस 20 के अंदर अगर ये हमारी ब्लैंकिंग की वैल्यूज़ हैं तो ये हमारी एक्सेप्टेबल रेंज है, तो हम फिर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर किसी वेल में ये प्लस 40 या माइनस 40 तक जा रहा है अगर हमारा ब्लैंकिंग वैल्यू, तो हमें बेहतर है कि उस वेल को हम एक्सक्लूड कर दें, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दें। क्योंकि अगर हमने उसे पार्टिसिपेट करने को दिया तो वो या तो हमारे सैंपल्स की वैल्यू को बढ़ा के दे देगा या उन्हें घटा के दे देगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इन दोनों कंडीशन में हम पहले ब्लैंकिंग चेक करें कि ब्लैंकिंग हमारी प्रॉपर है, पास है या नहीं। वंस ब्लैंकिंग इज पास देन वी कैन परफॉर्म दी सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन दी मशीन, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि ब्लैंकिंग हमारी जैसे कंप्लीट हो गई तो हम यहाँ फिर देख रहे हैं कि क्या क्या पैरामीटर के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप देखो ये प्रोग्राम पार्ट है, इस प्रोग्राम पार्ट से आप डिफरेंट पैरामीटर्स को की प्रोफाइल जैसे पैरामीटर सेट कर सकते हो प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ कैलिब्रेटर आपने कौन सा यूज़ करना है उस कैलिब्रेटर को फीड कर सकते हैं। फिर ऐसे ही कंट्रोल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो उनको हम यहाँ सेट कर सकते हैं। हाँ, और अगर हमें कोई नया कंट्रोल डिफाइन करना है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब फिर बात आती है नेक्स्ट थिंग इज कि हमें सैंपल रन करना है तो हम क्या क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सैंपल हैंडलिंग में जाएंगे और वन बाय वन अगर ये बारकोड, ये मशीन ऑटोमेटिक एनालाइजर बारकोड सेंसर को भी डिटेक्ट करती है। मीन्स अगर सैंपल्स पे बारकोड लगा है तो हम आसानी से बारकोड को रीड करेंगे और ग्रेजुअली वन बाय वन वो उनकी पोजीशन लेता चला जाएगा। जैसे कि आप इस मशीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे क्यूबिट में सैंपल आर्म्स में सारे सैंपल्स की ये आईडी है और उनकी पर्टिकुलर लोकेशन है। बेसिकली जो ग्रीन है दिस वन इज़ कंप्लीटेड and the grey color which is showing that is under process. These are the positions which are undergoing measurement, ठीक है। So finally here in the result section we can see हम एक एक आईडी का पूरा रिज़ल्ट देख सकते हैं
अलग अलग पैरामीटर को आप देखो, तो यहाँ